सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम के जनक, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत, अपने मित्र, अपने भाई आदरणीय राम प्रकाश मिश्रा जी को। मैं चाहता हूं कि सब लोग ताली बजाओ, तब मैं साथियों, आज इस जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत, उस समय मेरे मित्र और इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रयोजक, प्रेरणा स्रोत भाई राम प्रकाश मिश्रा जी मेरे पास एक प्रस्ताव लेके आए कि अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो हम लोग आत्मनिर्भर कौशाम्बी लोकसभा बनाएंगे। मुझको इनकी बात थोड़ी कम समझ में आई। मैं इनको 3 महीना दौड़ाया। कितना? 3 महीना। जानबूझ के मैं एक कागज कहूं, फिर एक विषय दूं, जब दौड़ के करके आया तो फिर दूसरा विषय दूं, फिर दौड़ के आया, फिर तीसरा विषय दो। जब मैं संतुष्ट हो गया तो मैं इनसे कहा ये सब कागज फालतू है। तो कहा आप 3 महीना मुझको दौड़ाए क्यों? मैंने कहा दौड़ाया इसलिए मैं आप में वो चीज देखना चाहता था कि यह काम आपके अंदर केवल राजनीतिक चेतना के कारण है या वाकई इस कौशाम्बी लोकसभा के बेरोजगारों के प्रति आपकी संवेदना भी है। क्योंकि अगर आप शुरू करके बीच में छोड़ देंगे तो ये बात मुझको स्वीकार नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य और आशय एक है कि इन्होंने स्वयं कठिन परीक्षा पास की है मुझसे, उसके बाद मैंने इनको इस कार्यक्रम की अनुमति दी। और इस कार्यक्रम की प्रेरणा कोरोना था, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। जिस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर था, हम लोगों के द्वारा कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में, कौशाम्बी विकास परिषद के सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने मोदी रोटी बैंक की शुरुआत की, जिसके मुझको ये बताते हुए गर्व हो रहा है, या बताते हुए मुझे स्वाभिमान और अभिमान के साथ कह सकता हूं कि कौशाम्बी विकास परिषद के एक कार्यकर्ता ने पूरे देश के अंदर अगर किसी को रोटी की आवश्यकता पड़ी तो मोदी रोटी बैंक के माध्यम से, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा हो, चाहे गुजरात का कच्छ रहा हो, और चाहे तमिलनाडु का कोई पहाड़ी इलाका रहा हो, अगर कहीं से भोजन की डिमांड आई तो हम लोगों ने पूरा किया। जब मैं ये कंसेप्ट लेके आया कि मोदी रोटी बैंक के माध्यम से देश के अंदर जहां भी भोजन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पहुंचाएंगे, मेरे कार्यकर्ता और मेरे साथी चौंक गए और कहने लगे कि ये कैसे संभव है। मैंने कहा ये संभव है। पिछले 5 सालों में संगठन के लिए जो मैंने काम किया है, संगठन के नाते जो मेरा संपर्क देश भर में है, अगर देश के कोने से कहीं भी भोजन की डिमांड आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझको बताना, मैं व्यवस्था करूंगा। और मैं मां शीतला का नमन करता हूं, परमपिता परमेश्वर का नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से लगभग 3 महीना तक लगातार हम लोगों ने कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में मोदी रोटी बैंक का संचालन किया। और देश के किसी भी कोने से अगर कोई डिमांड आई है, कोई मांग आई है, कोई भूखा रहा है, अगर उसने कौशाम्बी विकास परिषद से संपर्क किया तो बिना 1 रुपया मैंने खर्च किए वही क्षेत्रीय लोगों से संपर्क करके उनको भोजन पहुंचाने का काम किया। मैं एक उदाहरण बता के इस बात को आगे बढ़ाता हूं। एक दिन हम लोग मोदी रोटी बैंक में बैठे थे, एक फोन आता है आंध्रा से।
वो जगह कौन सी है जहां पर खनन का बहुत रेड्डी बंधु है, क्या नाम है जगह? वो रेड्डी बंधु जहाँ से दीदी सुषमा जी लड़ी थी बेल्लारी से मेरे पास फोन आया कि हम 25 मजदूर हैं जो कौशाम्बी के रहने वाले हैं और पैदल हम लोग आ रहे थे। अब सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है, मेरे पास भोजन नहीं है। जब मेरे पास फोन आया तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा परमात्मा कैसी परीक्षा लेना चाहता है, मैं कैसे इन मजदूरों तक रोटी पहुंचाऊं। मैं अभी सोच ही रहा था, तब तक बेंगलोर से मेरे पास फोन आया। बेंगलोर से एक कौशाम्बी का ही व्यवसायी था, उसने मुझको फोन किया और फोन करके कहता है कि सांसद जी आपके द्वारा मोदी रोटी बैंक चलाया जा रहा है, मैं उसमें सहयोग करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या सहयोग करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पैसा देना चाहता हूँ। मैंने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, आप बताओ बेल्लारी आपके यहाँ से कितना दूर है? उसने कहा लगभग 100 किलोमीटर। मैंने कहा अगर मैं एक काम दूं तो आप कर देंगे? उन्होंने कहा सर बताइए। मैंने कहा बेल्लारी में मेरे 25 मजदूर फंसे हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करना है, कर पाओगे? उन्होंने कहा सर आप नंबर दीजिए। मैं उस व्यक्ति को याद करके मेरी आंख नमन हो जाती है, मेरी आंख नम हो जाती है। 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति ने उस बेल्लारी के मजदूरों को फोन किया और कहा कि आप चिंता मत करो, जहां खड़े हो वहां किसी व्यक्ति से मेरी बात कराओ। उससे बात कराया, उसने बात करके वहीं के नजदीक के एक बंद पड़ी फैक्ट्री में 25 मजदूरों को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद 1 महीना लगातार लॉकडाउन के टाइम कोई भी मजदूर भूखा नहीं रहा और एक मजदूर वीडियो बना के अपलोड किया, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। और मैं कौशाम्बी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि मोदी रोटी बैंक जब चल रहा था, जब कहीं से सूचना मिले तो नजदीक के कार्यकर्ता को मैं फोन करता था कि पप्पू भाई कहाँ हो? कहा मंजनपुर। मैंने कहा तुम्हारे बगल में जो कॉलोनी है, मानवा काशीराम कॉलोनी है, उसमें इतने परिवार भूखे हैं। कहा भैया चिंता मत करना, जितने दिन लॉकडाउन था भोजन कराते हैं। भाई राम प्रकाश को फोन किया, कहा भैया आप चिंता मत करिए, आज से इनकी छोड़िए, आगे मैं देखता हूँ। मैं जिसको भी फोन किया हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग इतना लाड करते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग इतना सम्मान करते हैं। मैं अगर रमेश भाई को फोन किया, संदीप मिश्रा को फोन किया, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन उसी बीच एक घटना घटती है जो इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत बनती है। देश के कोने कोने से फोन आ रहे थे, मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई कि यह पता किया जाए कि कौशाम्बी लोकसभा के लोग देश के किस किस हिस्से में हैं। और सरकार योजना बना रही थी कि उनको लाने के लिए, और मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा जो आपके बीच में उपस्थित है भाई पंकज जी, हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर एक लिंक जनरेट किया और लिंक जनरेट करके सोशल मीडिया पे अपलोड किया। अपलोड करके हमने ये पूछा कौशाम्बी लोकसभा के रहने वाले लोग देश के किसी कोने में हो, यदि आप कौशाम्बी आना चाहते हो तो इस लिंक की अपडेट करो। मुझको बताते हुए हर्ष हो रहा है, एक सप्ताह के अंदर देश के 32 प्रदेशों से में से 25 प्रदेशों से 30,500 लोगों ने उस लिंक पर अपना अपडेट दिया। 30,000 लोगों ने अपडेट दिया कि हम यहाँ फंसे हैं, यहाँ फंसे। वो डेटा आज भी हमारे पास है। उसी समय मेरे ध्यान में आया कि ये कौशाम्बी के लाल शौक के लिए, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़े हैं, घूमने के लिए अपने माँ बाप को नहीं छोड़े हैं, तीर्थ के लिए माँ बाप को नहीं छोड़े हैं। वो देश के कोने कोने में केवल मजदूरी करने गए हैं, वो मजबूरी में गए हैं, वो विवश हैं। तभी से मैं सोच रहा था कि निश्चित रूप से कोई ऐसी योजना की शुरुआत करना चाहिए जिससे इन मजदूरों को, इन पढ़े लिखे नवीकों को कौशाम्बी जनपद के अंदर ही रोजगार दिया जाए। और उसी समय सौभाग्य से राम प्रकाश जी के द्वारा ये प्रस्ताव मेरे पास लाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहली फेज में इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने
बहुत सहयोग किया है। हम लोग पहली फेज में प्रशिक्षण किए, पहली फेज में फॉर्म भराए, अब वो छटते छटते 30 लोग हो गए और 30 लोगों को आज विधिवत मैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के आदरणीय दिनेश जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने पूरा सहयोग किया, जिसके बदौलत आज 30 लोगों के हाथ में संस्तुति पत्र हाथ में है। इसमें से 2 लाख 3 लाख रुपए तक का लोन है। अब केवल अंतिम चीज बची हुई है, वो बची है बैंक से लोन दिलाना। मैं यहाँ पे सीडीओ साहब को विशेष प्रयोजन से बुलाया हूँ। सीडीओ साहब, आपसे मेरा निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कौशाम्बी जनपद के लालों का कार्यक्रम है। ये उनकी बेरोजगारी का समाप्त करने के लिए उठाया गया एक मन से उठाया हुआ बहुत इमोशनल कार्यक्रम है। मेरी टीम ने निस्वार्थ भाव से, बड़ी मेहनत से 30 फाइल अप्रूव कराई है जिला उद्योग केंद्र से। मैं आशा करूंगा कि आप भी सहयोग करिए, इनको मार्च के अंदर सभी के दुकान का उद्घाटन हो, ऐसी चिंता करिए। और ये होना चाहिए। मैं राम प्रकाश जी से कहता हूं कि 300 की फोटोकॉपी आप सीडीओ साहब को मेरा पत्र के साथ लगा के दे दीजिए, जीएमडीआरसी को दे दीजिए, एलडीएम डीआरसी को दे दीजिए, एलडीएम साहब को दे दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, हो सकता है कि अधिकारीगण को मेरी बात ठीक न लगे। 30 इन सभी लोन के पीछे, अभी मेरे कुछ भाई बंधु कह रहे थे कि बैंक में दिक्कत आएगी। अगर बैंक में दिक्कत आ गई साथियों, अगर ब्रांच में जाके बैंक के लोन कराना पड़ा तो आपका भाई विनोद जाना। यह लोन, यह कार्यक्रम मेरे लिए राजनीतिक नहीं है। मैं जीवन में गरीबी देखा हूं, बेरोजगारी देखा हूं, संघर्ष देखा हूं। वही संघर्ष मेरे इस कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पे बैठा हुआ 30 व्यक्ति या 300 व्यक्ति हो, तो किसी के हाथ में मैं सेंक्शन लेटर देखता हूँ तो उसका नाम कुछ हो सकता है, लेकिन वो विनोद सोनकर है। क्योंकि मैंने भी जीवन में बड़े संघर्षों के बाद, मैं शराब खाने के सामने अंडा बेचने से लेके, मूंगफली बेचने से लेके, चना बेचने से लेके, चौराहे चट्टी पे फल बेचने से लेके, गली में फल बेचने से लेके, फेरी लगाने से, एक नहीं अनेक काम को किया हूँ। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, आपकी बेरोजगारी को समझता हूँ। और मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस भावनात्मक कार्यक्रम में किसी अधिकारी ने जरा सी अफसरशाही दिखाई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं सांसद हूँ। संघर्ष करो, और ये कार्यक्रम यहाँ रुकने वाला नहीं है। 30 लोगों को दे देने से कौशाम्बी आत्मनिर्भर बनने वाली नहीं है। कौशाम्बी के एक एक बच्चे को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, ये मेरी चिंता और चिंतन का विषय है। इसलिए सरकारें सबको नौकरी नहीं दे सकती, सबको दे सकती, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से आप स्वयं भी रोजगार कर सकते हैं, अपने आसपास 2 4 6 10 लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसलिए मेरा जिन लोगों का सैंक्शन हुआ उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनका पैर छू के निवेदन है कि सब्सिडी के लालच में लोन नहीं देंगे, सब्सिडी के लालच में लोन नहीं देंगे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं विनोद हूं। मैं एक एक रोजगार को अपने आंखों से फलता और फूलता देखना चाहता हूँ, एक एक रोजगार को चलते और दौड़ते देखना चाहता हूँ। इसलिए आपको भी पैर छू के हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सिडी के चक्कर में लोन मत लीजिएगा, काम करना हो तो लीजिएगा, नहीं मेरा हौसला टूटेगा, मेरा मन टूटेगा, और मेरा मन टूटेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने सपना देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, तो आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से कौशाम्बी को आत्मनिर्भर बना के छोड़ूंगा, जो भी करना पड़े किया जाए। निवेदन के साथ
इतने आग्रह और निवेदन के साथ मैं एक एक दुकानों को स्वयं उद्घाटन करने वाला हूँ, एक एक के घर जाने वाला हूँ। ये आपका प्राथमिक लोन है। जब आप बैंक से ठीक रखेंगे तो बैंक स्वयं आपको पूछेगा। एक अंतिम उदाहरण दे के अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये कार्यक्रम मैंने क्यों शुरू किया? जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई तो मैं पहला व्यक्ति था, मैंने भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना में फॉर्म अप्लाई किया और मैंने क्या पीड़ा देखी है मैं बताता हूँ। उस समय 2 लाख रुपए के लोन में, 1 लाख रुपए के लोन में 7,500 रुपए सब्सिडी मिलती थी। सही बोल रहा हूँ? 7,500 रुपया अधिकारी खा गए। और जब बैंक फाइल पहुंची तो 1 लाख के लोन पे 20,000 मैनेजर खा गए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 27,500 रुपया खत्म। जब ये लोन सैंक्शन हुआ तो मैनेजर साहब मेरे घर गए, मेरे पिताजी से पूछे आपका लड़का लोन ले रहा है। तो मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे नहीं, गरीबी बहुत थी। 90 में 1 लाख रुपए का मतलब बहुत होता था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम ही दियो, तुम ही जानो। तो मैनेजर ने कहा कि साहब हम लोग न दे। हम कहा काहे नहीं? कहा तो आपके पिताजी ने मना किया है। हमने कहा प्रधानमंत्री जी, हमने बाप की गारंटी में थोड़ी कहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि डिग्री की गारंटी पे लोन लो। तो डिग्री तो मेरी तुम नहीं रहे तो किसकी गारंटी की जरूरत है? चलिए साहब जी साहब ही था ना, योजना यही थी कि नहीं? इसलिए मुझको पीड़ा है, इसलिए आपकी समस्या मुझको पता है। मेरे रहते कोई 1 रुपया नहीं ले पाएगा, ये विश्वास करता है। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जो काम करना चाहता है, जो पैर पे खड़ा होना चाहता है, जो स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीना चाहता है, स्वरोजगार के साथ जीना चाहता है और लोगों को रोजगार देना चाहता है, ऐसे लोगों का कौशाम्बी विकास परिषद के कौशाम्बी आत्मनिर्भर कौशाम्बी के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अगर एक नाम नहीं लूंगा तो अन्याय होगा। मेरे कार्यालय में 2 लोग और हैं, एक अशोक जो दिन रात बैठ के फाइल को कंप्यूटर में पूरा करता है, मैं इसका भी अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा अपने डॉक्टर गुलाब कुशवाहा जी का, जो हम लोग के ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है। उनके भी अगर नाम न लिया जाए, उनको धन्यवाद न दिया जाए तो उनके साथ अन्याय होगा। उनके भी योगदान के लिए, उनके भी सहयोग के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आने वाले लोग आपको निश्चित रूप से याद करेंगे। और आपने जो आप 2 लोगों ने और इस 3 लोगों की जोड़ी ने जो कमाल किया है, निश्चित रूप से मुझको स्वयं पे भरोसा नहीं हो रहा है। जब उससे इन्होंने मुझसे कहा कि ये कार्यक्रम करना है तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ में करना था। इन्होंने समझाया, मैं सीधा त्रिपुरा से आ रहा हूँ, मैं घर भी नहीं गया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए ये बहुत ही भावनात्मक पल है, भावनात्मक कार्यक्रम है। तो मेरा विशेष करके मैनेजर साहब आपसे निवेदन है कि ये लोन सब होना चाहिए और सब दुकान चले। और आरपी जी आपसे निवेदन है कि एक एक का उद्घाटन करने हम लोग स्वयं चलेंगे। ये फॉलोअप का पूरा काम इतना निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य विकास के अधिकारी महोदय का, भाई संदीप मिश्रा जी का, भाई प्रतिभा कुशवाहा जी का और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये कारवां न रुके, ऐसा आशीर्वाद आप लोगों से, आशीर्वाद और सहयोग की कामना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।